हेलो दोस्तों, यूपीआई इंडिया का एक यूनिक इनोवेशन है। यूपीआई की वजह से ही आज इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन में रेवोल्यूशन आया है। लेकिन आज जो क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूं वो हो सकता है आपको अजीब लगे। क्या आप ये यूपीआई की वजह से पैसा गंवा रहे हैं? आप चाय के दुकान में पे कर रहे हैं, सब्जी के दुकान में पे कर रहे हैं, ऑनलाइन बाई कर रहे हैं, लेकिन क्या इसके वजह से आप पैसा गंवा रहे हैं? थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं चार्जेस की बात नहीं कर रहा हूं। इनफैक्ट यूपीआई तो दुनिया का वन ऑफ द चीपेस्ट ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है। यूपीआई इंडिया के लिए सच में एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, लेकिन इसके वजह से जो हम लोगों के अंदर जो स्पेंडिंग का जो हैबिट चेंज हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है। 2016 में यूपीआई का इंट्रोडक्शन हुआ। ये एक बहुत ही नया सिस्टम है, लेकिन इतने कम दिनों में 2022-23 में 84 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई के थ्रू से। आज के दिन में इंडिया में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है उसका 75% यूपीआई के थ्रू से होता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि 2026-27 तक हर दिन 1 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा यूपीआई में। अब यहां पर आप बोलेंगे कि हाँ मुझे पता है यूपीआई एक ऑसम प्रोडक्ट है, मैं रोज यूज करता हूं, अब क्यों बुराई कर रहे हैं यूपीआई का? दोस्तों, ये वीडियो में यूपीआई की बुराई नहीं किया जाएगा, लेकिन यूपीआई की वजह से हम लोगों में जो स्पेंडिंग का हैबिट चेंज हो रहा है उसके बारे में बात किया जाएगा। दोस्तों, अगर यूपीआई को छोड़ दिया जाए तो हम लोगों के पास जो पेमेंट का ऑप्शन है वो है कैश, एटीएम, नेट बैंकिंग और इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है। लेकिन ये सब जो ऑप्शन है बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है। क्रेडिट कार्ड तो बहुत ही गिने चुने लोग, जो सैलरीड पर्सन है, जो हाई क्लास बिजनेसमैन है, उन लोगों के पास ही ओनली क्रेडिट कार्ड रहता है। डेबिट कार्ड में भी इतना ट्रांजैक्शन नहीं होता है। जो बिजनेसमैन है वो भी इतना प्रमोट नहीं करता है क्योंकि चार्जेस कटता है इसीलिए। और ऑनलाइन बैंकिंग भी बहुत ही कम लोग ही यूज करता है। लेकिन पैंडेमिक के बाद से बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया। अब ये जो ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है इसमें सबसे आसान है यूपीआई। अब ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बनने के वजह से इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी बढ़ गया। यहां पर एक इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल देखिए कि कंज्यूमर स्पेंडिंग टू एक्सीड $4 ट्रिलियन बाय 2030 और CAGR about 10% on account of increase of domestic consumer expenditure। अब दोस्तों, यहां से ही मेरा डिस्कशन शुरू होता है, कैसे ये सडनली स्पेंडिंग बढ़ गया। दोस्तों, ये स्पेंडिंग देश के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन क्या ये आपके लिए अच्छा है? दोस्तों, स्पेंडिंग हैबिट में ना दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है इंपल्सिव बाइंग, दूसरा है कॉम्पल्सिव बाइंग। इसके बारे में अगर आप गूगल में जाएंगे तो बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगा। अभी इंपल्सिव बाइंग क्या होता है? सिंपली सपोज आप मूड खराब लग रहा है आपको, तो आप ऑनलाइन में गए, कोई चीज खरीद लिए तो आपको बहुत अच्छा लगा। नहीं तो आप कोई दुकान में जा रहे हैं, एक अच्छा चीज लगा, उसी टाइम इमोशन में जाके खरीद लिया। इसको ही इंपल्सिव बाइंग कहते हैं। ये इतना भी खराब नहीं है। ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है, ये जो गवर्नमेंट इजी पेमेंट का जो ऑप्शन आपको देता है, ये सभी का रीजन यही है आपके अंदर जो इंपल्सिव बाइंग का जो टेंडेंसी है उसको बढ़ाना। गवर्नमेंट भी चाहता है कि आप इंपल्सिव बाइंग करें, जो कंपनी है वो भी चाहता है कि आप इंपल्सिव बाइंग करें। कोई भी चीज देखे, कोई एडवर्टाइजमेंट देख के इमोशनली उसको बाई कर ले। ये उतना भी खराब नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेज है। लेकिन इसका जो सेकेंड स्टेज है वो है कॉम्पल्सिव बाइंग। अब कॉम्पल्सिव बाइंग क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि लोगों का कोई भी अगर खराब इमोशन हो, टेंशन में है, पैनिक कर रहे हैं, बोर लग रहा है, कोई भी रीजन हो तो वो शॉपिंग करने लग जाता है। कॉम्पल्सिव बाइंग एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यूएस में अराउंड 5% पॉपुलेशन आज के दिन में कॉम्पल्सिव बाइंग से जूझ रहा है। लेकिन इसके बारे में आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट नहीं बोलेगा, कंपनी नहीं बोलेगा। अगर आप खरीदना बंद कर दे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, कंपनी का सेल नहीं होगा। लेकिन ये एटीट्यूड आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके लिए बहुत ही खराब है। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो टेंडेंसी है इंपल्सिव बाइंग, कॉम्पल्सिव बाइंग, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये एक्सट्रीम है तो आपको साइकियाट्रिस्ट का जो हेल्प वो लेना चाहिए। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है
तो कुछ स्टेप अगर कोई लोग फॉलो करता है तो वो इसको कंट्रोल कर सकता है। उसमें जो मेजर है वो है कैश यूज करना। बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। आप देखेंगे गवर्नमेंट भी बोल रहा है डिजिटल में जाइए, बैंक भी बोल रहा है डिजिटल में जाइए। सपोज आप एक मोबाइल देखे, सडनली आपको एक मोबाइल देखा, आप बहुत टेंशन में थे, चलो एक मोबाइल खरीद लेते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, सिंपली यूपीआई का पासवर्ड मार देते हैं, डेबिट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, आपका मोबाइल आपके घर में आ जाता है। लेकिन यही काम अगर आप एटीएम से कैश उठा के हाथ में लेके दुकान में जाके देके करते तो हो सकता है कि आपको लगे कि छोड़ो यार ये 20,000 चला जा रहा है, बिकॉज 20,000 इज टोटली साइकोलॉजिकल। और एक क्या साइकेट्रिस्ट सजेशन देता है कि आप कोई भी कंपल्सिव बाइंग, इंपल्सिव बाइंग के पहले 10-15 मिनट वेट कीजिए। इससे क्या होता है, सपोज आप ऑनलाइन वो साफ कर रहे, एक ड्रेस अचानक अच्छा लग गया, आपको बोलना है चलो वेट 10 मिनट्स टू थिंक। यूजुअली क्या होता है, लगता है अरे यार मेरे तो बहुत सारे ड्रेस है, वो कब से पड़ा हुआ है, मत खरीदे। तो मेन फंडा ये है कि डिले होने से ये जो इमोशनल बाइंग हम लोग करते हैं वो नहीं होता है, यूजुअली कम होता है। अब यहां पर ही यूपीआई का रोल शुरू होता है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप है उसमें ढेर सारे लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं। उसमें अगर डेटा देखेंगे उसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शन यूपीआई से ही होता है। यूपीआई की वजह से ये जो ट्रांजैक्शन है ना बहुत ही इजी हो गया है। जो लोग पहले ये सब डिजिटल ट्रांजैक्शन में हैबिचुएटेड नहीं थे, उसका जो एक पैटर्न था कि इतना पैसा मैं सेविंग्स करूंगा, इतना मैं फैमिली में खर्चा करूंगा, ये मैं बच्चे को दूंगा, ये जो प्लानिंग था ये यूपीआई की वजह से कभी कभी डिसबैलेंस्ड हो जा रहा है। अब इतना छोटा छोटा ट्रांजैक्शन हो रहा है, लोग स्टेटमेंट को भी देख नहीं पाते हैं। कोई भी टाइम ऑनलाइन में जा रहे हैं, सिर्फ ओटीपी मार रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, याद भी नहीं रहता है कि अकाउंट में कितना बैलेंस था, अभी कितना है, कितना बचा है। नॉट ओनली दैट, अब ये यूपीआई बच्चे के हाथ में भी कभी कभी आ जाता है, पापा का आईडी से, मम्मी का आईडी से। पहले क्या होता था, ये जो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ऑनलाइन बैंकिंग है, यूजुअली जो एडल्ट है वो ही करते थे, अभी भी करना चाहिए, लेकिन अब अगर रियलिटी में देखेंगे तो बच्चे लोग भी ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। तो उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि ये इंपल्सिव बाइंग, कंपल्सिव बाइंग, क्योंकि पूरा दुनिया लगे हुए है आपको ये समझाने में कि आप सिर्फ खरीदिए, जितना चाहे खरीदिए। अब जितना खरीदेंगे उतना गवर्नमेंट का प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट है। इसलिए आपको खुद को ही इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप ये देखेंगे कि पहले जो पैसा आप 25 तारीख तक, 26 तारीख तक स्ट्रेच करते थे घर में खर्चा करने के लिए, इतना मैं खर्चा करूंगा, इतना मैं उबेर में दूंगा, इतना ये दूंगा, वही खर्चा अब बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम तो सिर्फ पासवर्ड मार रहे हैं ना, ये तो नहीं चेक कर रहे अकाउंट में कितना बैलेंस है। और इतना छोटा छोटा ट्रांजैक्शन हो रहा है तो लोग अभी पासबुक अपडेट भी नहीं करता है, और अकाउंट स्टेटमेंट भी 10 पेज 15 पेज का होता है, कौन देखता है। दोस्तों यूपीआई खराब नहीं है, वन ऑफ दी बेस्ट टूल है, लेकिन ये जो स्पेंडिंग का हैबिट हम लोगों का चेंज हो रहा है ना, इसको हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अब चलिए कैसे इसको कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो चीज हम लोग कर सकते हैं वो है कि 2 अकाउंट मेंटेन करना, 2 अकाउंट 3 जो मैं कहता हूं। क्या होता है ना कि पहले हम लोग क्या करते थे कि मेरा सपोज 20,000 है तो 5,000 में ग्रोसरी में दूंगा, ये इसमें इतना देंगे, इसमें इतना देंगे, ये एक था ना, लेकिन वो अभी नहीं हो रहा है। तो ये आप कर सकते हैं कि सपोज जिसमें सैलरी आ रहा है, सपोज आप 30,000 सैलरी आपको मिल रहा है, तो उससे 10,000 आप सेकेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। अब यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए वो 10,000 वाला अकाउंट यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो खर्चा है उसके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा, क्योंकि जब 10,000 खत्म हो जाएगा अगेन आपको वहां से ट्रांसफर करना है, वो ऑनलाइन से आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिले होता है ना, इससे जो फालतू का खर्चा होता है, जो इंपल्सिव बाइंग होता है, कंपल्सिव बाइंग होता है, वो घट जाता है। इसके साथ साथ आपका जो फैमिली मेंबर है उसको भी अलग अलग अकाउंट खोल दीजिए और उसका बजट के हिसाब से उसको पैसा दीजिए वो अकाउंट में। ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपके अकाउंट से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है कि वो गेमिंग में वो पैसा डाल दे, क्योंकि वही ना 2 ओटीपी मार रहा है और पैसा चला जा रहा है, इजी हो गया है। तो इसीलिए
नंबर ऑफ अकाउंट बढ़ाइए। अब ये करने से और एक चीज आपका होगा कि फ्रॉड होने का जो चांस है ना वो भी घट जाएगा। अगर फ्रॉड होता भी है वो जो कम बैलेंस वाला अकाउंट उससे ही होगा, मेन जो अकाउंट उसमें कोई टच नहीं करेगा। अब ये प्रोसेस से आपका जो एक्सपेंडिचर का जो हैबिट चेंज हो रहा है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा जो चीज है वो आज के दिन में थोड़ा टफ है, वो है हफ्ते में एक बार स्टेटमेंट चेक करना। और अगर पासबुक अपडेट कर पाए वो अच्छा है, लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं है बैंक में जाने का, तो आप घर में भी नेट बैंकिंग से स्टेटमेंट डाउनलोड करके चेक कीजिए। प्रॉब्लम क्या हो गया है, 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, इतने सारे यूपीआई का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, उसमें कौन सा ट्रांजैक्शन किसका है क्या है, और नरेशन भी ठीक से नहीं रहता है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा पैसा कहां पर गया है। लेकिन थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन इंश्योर कीजिए अगर हफ्ते में नॉट पॉसिबल नहीं है तो महीने में एक बार स्टेटमेंट चेक कीजिए। ये जो विजुअल इफेक्ट होता है ना, आप देखते हैं कि मेरा इतना खर्चा हो गया है, अब वो फीलिंग आपको फिर से फालतू खर्चा करने से रोकेगा। दोस्तों फिर से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यूपीआई बहुत ही अच्छा टूल है, यूज कीजिए, ग्रोसरी में, चाय के दुकान में, हर जगह यूज कीजिए, लेकिन कॉन्शियसली कीजिए। अब ये जो कंपल्सिव इंपल्सिव बाइंग का जो इश्यूज है, फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोग पहले इतना ट्रांजैक्शन नहीं करता था ना। दोस्तों होप मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपको समझा पाया। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।